वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। हिंदी नॉलेज वर्ड में आज हम आपके लिए लेके आए बेहद ही आक्रामक और बेहद ही विध्वंसकारी खबर। उसके पहले आपको एक चीज़ बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी पाकिस्तानी लोग कमेंट कर रहे हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा है ये सारी चीज़ें, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो चैनल है उसमें मैं ज़्यादातर इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ ही डालता हूँ। हो सकता है आपको नहीं अच्छा लगता हो और आप मुझे गलत कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग इंडिया के इंडिया के हैं और इंडिया के लिए ही अच्छी बातें करेंगे, करते रहेंगे। आपको बुरा लगे, करते लगता रहे, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे बाकी व्यूअर जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, और आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग इंडिया से रिलेटेड थीम सॉन्ग्स भी डालते हैं, जिसमें इंडिया के देशभक्ति गाना पेट्रियाट सॉन्ग भी रहते हैं और साथ में इंडिया की पॉजिटिव खबर भी डालते हैं। हमारा चैनल जो बेसिकली बनाया गया है उसके पीछे यही लॉजिक भी था, और कि हम इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं, इंडिया की चीज़ों को अच्छे से बताना चाहते हैं, इंडिया के लिए कुछ फॉरेन मनी भी कमाना चाहते हैं। और लेकिन अभी तक हमने कमाए नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम कमाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम इंडिया के लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे, यही हमारी सोच है, यही हमारा स्टैंड है हमेशा। हमारे लास्ट वीडियो पर जिसमें मैंने इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बारे में बोला था, जहाँ पर मैंने ये बात आपसे बोली थी कि इंडिया का ऑफिशियली स्टैंड इज़राइल के साथ है, हमारा भी ऑफिशियली स्टैंड इज़राइल के साथ है। कुछ लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमारा स्टैंड एकदम साफ है, हम ऐसे ही लोग हैं। चलिए आज की वीडियो पर आते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। इंडिया इंडिया की बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक नई तरीके का वेपन या नई तरीके की एक गन को परचेस किया गया है, जिसका नाम है त्रिची। त्रिची नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि त्रिचुपल्ली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने इसको निर्माण किया है, और इस गन की बेहद खासियत है जिसकी वजह से इसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एड ऑन किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम ये बोल चुके हैं कि जो इंडिया के सोल्जर हैं वो नॉर्मल गन या नॉर्मल वेपन नहीं चलाएंगे जो बाकी कंट्रियों के पास है, हमारे पास एडवांस वेपन को चलाया जाएगा, हमारे लोग एडवांस वेपन चलाएंगे, हमारी आर्मी एडवांस आर्मी होगी। हालांकि जिस हिसाब से हम जिस तरीके की इकनॉमी है, वर्ल्ड की 5 नंबर की इकनॉमी, लार्जेस्ट इकनॉमी, हम अपने आप को जरूर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ों में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ला भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हम लोगों के पास मिसाइल में बहुत सारे उन्नत और अच्छे एडवांस वर्जन हैं, जैसे कि नाम ले लें, ब्रह्मोस का ले लें, अग्नि का ले लें, अस्त्र का ले लें, जिनका मुकाबला दुनिया की कोई मिसाइलें नहीं कर सकती, ठीक है। उसके अलावा इसी तरीके से हम लोग डिफेंस सिस्टम की बात कर लें, हमारे यहाँ पर इंडिया का आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसको काफ़ी सारे देश परचेस भी कर रहे हैं। हमारे देश के टैंकों की बात कर लें, T-90, T-72, भीष्मा टैंक, अर्जुन मार्क 1, अर्जुन मार्क 2, जिसको सिर्फ इंडिया ऑपरेट या यूज़ नहीं कर रहा बल्कि और कंट्रियाँ भी इसको परचेस कर रहे हैं। यानी कि इंडिया इसका लोअर वर्जन या बेसिक वर्जन दूसरी कंट्रियों को बेच रहा है और इसका एडवांस वर्जन खुद अपने पास रख रहा है। यानी इंडिया जो डिफेंस सेक्टर में अभी तक इम्पोर्टर था, अब वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्टर बन रहा है। अब इस साल की जो एक खबर आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने अभी तक 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट को सेल आउट कर दिया। यानी कि जाहिर सी बात है कि पैसा इंडिया में आ रहा है, इंडिया की टेक्नोलॉजी को कई सारे देश परचेस कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी सारे देशों का नाम है। जैसे हम बात करें कि हमारे देश के जो तेजस हेलीकॉप्टर हैं, या हमारे देश के हेलिना मिसाइलें हैं, बराक मिसाइलें हैं, है ना, ये सारे देश हमसे मांग भी रहे हैं। करीब करीब 10 के आसपास ऐसे देश हैं जो हमसे इन सारे इक्विपमेंट की डिमांड करते भी हैं। हमारे पास करीब 20 से ज़्यादा ऐसे कंट्री हैं जो हमसे इस तरीके की चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, और हम उनको सप्लाई भी कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली एग्जाम्पल देखा कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हो रहा है, उस यूक्रेन और रशिया के पास में एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम, जिनकी अभी अजरबैजान और एक कंट्री की लड़ाई हुई थी, तो उस कंट्री को भी इंडिया अपने ऑर्डिनेंस सप्लाई कर रहा है, जिसका हमारे पास, जिससे हमको मनी भी मिल रहा है, और बाकी हम इनकाउंटर कर पा रहे हैं ऐसे कंट्रियों को जो भारत के खिलाफ भी हैं, जैसे कि अजरबैजान हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो उसी क्रम में हम बात करते हैं त्रिची की। तो त्रिची जो गन है, वेपन
गन है, वेपन है, इसको बहुत ही एडवांस गन माना जा रहा है और ये एक बार में लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज में एकदम सटीक फायर करती है और रिक्वायरमेंट होने पर इसको इसकी रेंज को बढ़ा के, यानी कि जो उसके हत्थे होते हैं उसको ओपन करके 500 मीटर तक इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। वैसे इसकी मैक्सिमम रेंज, जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है वो 1200 मीटर से भी ज़्यादा है, यानी कि एक बढ़िया वेपन। और इस वेपन की सबसे खासियत ये है कि इस वेपन को ज़रूरत पड़ने पर इसमें हम बैरल को भी लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि हैंड ग्रेनेड जैसे बैरल को भी हम लॉन्च कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो शॉर्ट डिस्टेंस की हमारे वॉर होगी उसमें हम बैरल को भी लॉन्च कर सकेंगे, यानी हैंड ग्रेनेड को भी लॉन्च कर सकेंगे, तो हमें एडवांटेज मिलेगा। और इसमें एक साथ 30 बुलेट लगती हैं, 30 बुलेट लगती हैं, 30 बुलेट भी हम यूज़ कर सकते हैं, बैरल भी लॉन्च कर सकते हैं। इसका जो हमें एडवांटेज देखने को मिलेगा वो शॉर्ट डिस्टेंस में, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, नक्सलवादियों के कैंप हो गए, और फेस टू फेस आर्मी के साथ, किसी कंट्री के आर्मी के साथ हम काउंटर कर रहे हैं तो उनको काउंटर करने में हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो त्रिची ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा तैयार भारत का एडवांस वेपन, जिसको भारत तेजी के साथ इंडक्ट कर रहा है अपनी फोर्सेस में। और यही हमारी आज की न्यूज़ थी। आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ सके। आपका लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट हमारे एक हौसले को बढ़ाता है, जिससे कि हम और इस तरीके के वीडियो को बना सकें और आप लोगों को और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन या डिफेंस अपडेट देते रहें। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।